लेक्चर 13 हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। एंड लेक्चर 13 में हम कंप्लीट करेंगे आउटलाइन। आपको नेम से ही समझना है, आपको गेस करना है क्या हो सकता है। यानी कि यहाँ पे देखो आउटलाइन, लाइन पे जो बाहर की एक लाइन आएंगी उसी को हम आउटलाइन बोलते हैं, यानी कि बाहर से लाइन। आपको सबसे पहले लाइन लगानी पड़ेगी, लाइन प्रॉपर्टी। देन उसके बाद उस प्रॉपर्टी के बाद आपको आउटलाइन उसी पे वर्क होगा। तो ये बात आपको समझने वाली, यहाँ पे आपको ये समझना है। डायरेक्टली प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पे देखो इतनी सारी इसकी प्रॉपर्टीज है, यानी कि आप कलर चेंज करना चाहते हो लाइन का तो आप कलर चेंज कर सकते हो। बट यहाँ पे आउटलाइन बताए, यानी कि बाहर वाली लाइन के जो लाइन होंगी उसके बाहर वाली जो लाइन होंगी उसका कलर चेंज करना हो तो कलर चेंज कर सकते हो। एंड उसके बाद स्टाइल दे सकते हो। अलग अलग स्टाइल होती है, ग्रूव, रिज एंड डॉटेड, डैशेड, सॉलिड, बहुत सारी होती है। मैंने वो बॉर्डर के वीडियो में आपको बताया था। आउट ऑफसेट यानी कि आपको कितना स्पेस चाहिए बॉर्डर के जो बाहर के आउटलाइन है उसके बीच में, तो वो आउट ऑफसेट का करता है। आपको कितनी इसकी विड्थ देनी है वो दे सकते हो, एक साथ में आपको देना है सब कुछ। तो आप यहाँ पे पिक्सल में उसकी बॉर्डर सेट कर सकते हो, विड्थ सेट कर सकते हो, उसके बाद आप कलर सेट कर सकते हो एंड इसकी जहाँ पे स्टाइलिंग सेट कर सकते हो। इस तरह से भी आप दे सकते हो। अभी देखो प्रैक्टिकल से आपको अच्छे समझ में आएगा। डायरेक्टली हम प्रैक्टिकल करते हैं। जो ओल्ड प्रोग्राम है उसको मैं ओपन कर ली हूँ यहाँ पे, पहले इसको डिलीट कर देते हैं। देखो index.html वाली फाइल है, इसको डिलीट करके पहले HTML का स्ट्रक्चर बना लेना है। HTML का स्ट्रक्चर बन गया है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक डिव लेंगे। डिव यानी कि कंटेनर हम इसे बोल सकते हैं, बॉक्स बोल सकते हैं। और इसको क्लास दे देंगे आईडी CLASS, क्लास इक्वल्स टू डबल कोटेशन में डेमो एंड इसके अंदर हम देंगे WELCOME, वेलकम। और इसको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे स्टाइलिंग लगाएंगे। स्टाइल के अंदर आपको बनाना है क्लोज स्टाइल। ड्यू को डेमो डॉट से एक्सेस होता है, डॉट डेमो एंड करली ब्रैकेट्स, एंटर। तो ये सिलेक्ट कर लिया हमने। अब इसकी विड्थ और हाइट एंड बैकग्राउंड कलर दे देते। पहले तो विड्थ या बॉर्डर भी दे देंगे। पहले इसकी विड्थ सेट कर लेते हैं। विड्थ ले लेंगे 200 पिक्सल, यानी कि बॉक्स हमें दिखाई नहीं देता है। पहले इसको कलरिंग में सब कुछ सेट करना होता है, विड्थ हाइट देना पड़ता है, तभी ये जो डिव है वो हमें विजिबल होगा। बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल की या 3 पिक्सल की सॉलिड रहेंगी, या फिर हम इसे कोई भी कर सकते हैं, डॉटेड कर देते हैं, या फिर कोई और। डबल नहीं करेंगे हम, आपको समझ में नहीं आएगा। डॉटेड कर, ओके। दूसरी सॉलिड ही रख लेते हैं, बहुत सारी होती है अलग अलग, बट हम भी प्रैक्टिकल समझने के लिए रेड इसका कलर कर देते हैं। तो बॉर्डर आ जाएंगी एक, और विड्थ हाइट इसका मतलब कि 200 का एक बॉक्स आ जाएगा डिव, और इसके अंदर वेलकम नाम दिखाई देगा। ओपन करेंगे तो इस तरह से देखो, मार्जिन ऑटो कर देते हैं, यानी कि सेंटर में कर देते हैं इसे। मार्जिन AUTO ऑटो कर देते हैं। अभी सेंटर में आ जाएगा बॉक्स। अब हम सारे प्रॉपर्टीज इस पे यूज करेंगे। देखो मार्जिन ऑटो करने से क्या होता है, बॉक्स सेंटर में आ जाता है। अब मैं चाहती हूँ कि इसको बैकग्राउंड में कलर भी दे सकते हैं हम। अभी इसको ज्यादा डेकोरेट नहीं करेंगे। हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर पार्ट क्या है, यहाँ पे सीखना क्या है हमें कि आउटसाइड क्या होता है। पहले देखो जो हमने जो बॉक्स लिया है 200 बाय 200 का जो बॉक्स है, उसको मैं चाहती हूँ और एक बॉर्डर आ जाए आउटसाइड से। तो उसके लिए आप लिखो सिंपल सा आउटलाइन लिखो, सॉरी, आउटलाइन लिखने से क्या होगा, आउटलाइन में आप क्या कर सकते हो, मैं 3 पिक्सल की बॉर्डर दे रही हूँ एंड उसको डॉटेड रहेंगी वो, एंड कलर उसका रहेगा, कलर कौन सा देना है, ब्लू, BLUE, ब्लू। सेमीकोलन दे देंगे। तो अब देखना है बाहर से आउटलाइन आएंगी बॉर्डर को, एंड कलर इसकी डॉटेड में दिया है एंड कलर इसका ब्लू है। थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से अच्छे से दिखाई देगा। तो देखो
ये पहले से ही है, उसके बाद में आया। आप चाहते हो सॉलिड, अभी मैंने आपको बहुत सारे टाइप्स बताए थे बॉर्डर के, तो उसमें आपको पता होगा। जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे आउटलाइन, आउटलाइन स्टाइल। आउटलाइन स्टाइल लिखने से क्या होता है, आप चाहते हो कि उसको भी सॉलिड कर दो, SOLID, सॉलिड। अगर आप चाहते हो जो बॉर्डर है उसको आप सॉलिड कर दो, दोनों दोनों सॉलिड कर दे, करने से क्या होगा, देखो ये दो बॉर्डर आ गई। तो अलग अलग टाइप्स होती है, यहाँ पे मैं आपको थोड़े से चेंजेस करके दिखाती हूँ। जैसे कि एक रिज्ड हो गया, अब 9 या 8 होते हैं, ये आप देख लेना, बॉर्डर वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है। तो इस तरह से रिज्ड आ गया, थोड़ा सा आपको चेंजेस दिखाई दे इसमें। ब्लू हो गया, GROOV, बहुत सारी होती है, तो मैं आपको पूरी नहीं बताऊंगी यहाँ पे। तो इस थोड़ा थोड़ा चेंजेस इसमें दिखाई दे रहा है। सॉलिड, डॉटेड, डैशेड दिखाती हूँ मैं आपको। डैशेड यानी कि डैश डैश करके आएगा। ओके, देखो डैश डैश करके आ रहा है, पहले डॉटेड था। तो आप अलग अलग कर सकते हो। नेक्स्ट जो है, मैं चाहती हूँ इसमें थोड़ा सा स्पेस मुझे दिखाई दे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी आउट आउटलाइन। ओके, आउटलाइन ऑफसेट। ऑफसेट करने से क्या होता है, आप चाहते हो कि दोनों जो लाइंस है उसमें आप कितना गैप चाहते हो, स्पेस कितना चाहते हो, वो आपको समझाएंगा। ये जैसे रिफ्रेश किया तो देखो ये जो दो बॉर्डर है उसके अंदर आपको स्पेस मिल गया। अब मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे डैशेड हो, मैं अलग लेना चाहती हूँ। जैसे कि यहाँ पे ले लेती हूँ मैं रिज्ड। इंसेट भी बहुत अच्छी वाली प्रॉपर्टी है, आप इंसेट भी वैल्यू ले सकते हैं इसके, इंसेट। तो ये बॉर्डर पे ही काम करती है, देखो इंसेट। यहाँ पे डार्क डार्क दिखाई देगा, कहीं कहीं फेंट दिखाई देगा, इधर से डार्क दिखाई देगा, इधर से फेंट दिखाई देगा। आउटसेट करेंगे तो उधर से इस तरह से सेम आता है ये। यहाँ पे आप आउटसेट भी कर सकते हो, बाहर से आएंगे ये आउटसेट। यानी कि बॉर्डर की जो वैल्यू आपने देखा था स्टाइल वाले में, उसकी सारी वैल्यूज है ये। तो ये आपको अलग से याद कर लीजिएगा वो वीडियो में, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा फिर। उसके बाद देखो आउटलाइन हमने किए, आउटलाइन, आउटलाइन स्टाइल, आउटलाइन ऑफसेट। आउटलाइन को कलर भी कर सकते हो आप अलग से, यहाँ पे आपने जैसे दिया है कलर दिया है, तो और भी एक कलर प्रॉपर्टी है, जैसे कि आउटलाइन कलर आप दे सकते हो। मैं चाहती हूँ उसको रेड दे देना, ऑरेंज रेड देंगे। अब ब्लू है, अब देखते हैं ब्लू चेंज होता है यानी आपको ब्लू रिमूव करने पड़ेगा, नहीं तो देखो रेड आया है यहाँ पे, एंड यहाँ पे डार्क रेड आया है थोड़ा सा, यानी कि वो आउटसाइड की वजह से आया है, आउटसाइड यूज किया है इस वजह से। अब लास्ट वाली रह गई हमारी आउटसाइड की विड्थ, आप कितनी बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि उसमें जो आप उसकी जो थिकनेस है वो कितना बढ़ाना चाहते हो, कम ज्यादा करना हो तो आप उसकी वैल्यूज कम ज्यादा करो। देखो यहाँ पे बढ़ गया, जितना बढ़ाना है बढ़ा भी सकते हो, कम करना है कम भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 8 ले लिया, अब देखना थोड़ा सा वो इंक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज करने के लिए आपको वैल्यूज इसकी कम करनी पड़ेगी। जैसे इसको देखो यहाँ पे इस तरह से बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो ये क्या था हमारा आउटसाइड प्रॉपर्टीज। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेम से मैंने आपको, नेम से ही समझ में आता है कि आउटलाइन यानी कि जो बॉर्डर है आपका, एकदम बॉक्स बनाया हमने और उसको आउटलाइन देने के लिए आउटलाइन प्रॉपर्टी का यूज किया है। तो आपको समझ में नहीं आया होगा कुछ कुछ, तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।